एक नए सफर की शुरुआत। जी हाँ, जब इंसान एक ही तरह के गीत बार बार गाते गाते थक जाता है तो एक दिन वो खुद से ही परेशान हो जाता है। और कुछ ऐसा ही अरिजीत सिंह के साथ भी हुआ। अरिजीत सिंह एक सीखे हुए गायक हैं, लेकिन जो आवाज़ हम आज सुनते हैं वो खुद उनकी नज़र में उनकी असली आवाज़ नहीं है। वो अपने गाए हुए गाने खुद नहीं सुनते, नहीं अपने घर में उन्हें चलने देते हैं। उनका कहना है सब गाने एक जैसे सुनाई देते हैं। उनके लिए गायकी की मिसाल आज भी किशोर कुमार हैं, एक ठहरी हुई, मर्दाना और आत्मा से निकली आवाज। अरिजीत सिंह साफ कहते हैं, मैंने अपने गले को दबाया है, चबाया है, मैं ऐसे नहीं गाता, ये मेरी आवाज है ही नहीं। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के नए कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर उस जादू को फिर से रच पाने में सक्षम है? पंचम दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, अनु मलिक, जतिन ललित, दिलीप सेन, समीर सेन, उनका संगीत पहचाना जाता था। आज का संगीत अक्सर रीमिक्स बनकर पुरानों का सहारा लेता है। आज के गाने कब आए कब चले गए पता ही नहीं चलता। शायद यही थकान थी, यही कसक थी। खैर, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। ये वक्त खबरों का नहीं है, ये वक्त एहसासों का है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आवाज की जो कभी चिल्लाई नहीं, लेकिन हमेशा दिल तक पहुंची। अरिजीत सिंह। इन दिनों लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? तो जवाब धीरे से सुनिए। उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा, उन्होंने बस नई फिल्मी गानों की दौड़ से एक कदम पीछे रखा है। जो गाने पहले से रिकॉर्ड हो चुके हैं वे अब भी हम तक पहुंचेंगे। कुछ आने वाली फिल्मों में उनकी आवाज आखिरी बार नहीं बल्कि यादों की तरह सुनाई देगी। कुछ रोमांटिक गीत, कुछ देश और मिट्टी से जुड़े सुर और कुछ ऐसे बोल जो रात में ज्यादा अच्छे लगते हैं। इन गानों में वो सादगी होगी जो हमेशा अरिजीत सिंह की पहचान रही है। और इसके साथ साथ अब वो अपने निजी और स्वतंत्र संगीत पर ध्यान दे रहे हैं, जहां कोई पर्दा नहीं, कोई किरदार नहीं, सिर्फ उनकी अपनी आवाज। कहा जा रहा है कि वे शास्त्रीय संगीत की ओर और गहराई से लौट रहे हैं, जहां सुर जल्दी नहीं चलते, बस ठहरते हैं। शायद आगे चलकर हम उन्हें संगीत के पीछे एक नई भूमिका में भी देखें, निर्माता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन आज इन सब से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि अरिजीत सिंह की आवाज कहीं नहीं जा रही। वो हर उस प्लेलिस्ट में है जो रात को चुपचाप चलती है। वो हर उस इंसान में है जो सोने से पहले थोड़ा सा सुकून ढूंढता है। तो अगर आज आप उनके फैसले से थोड़ा भावुक हैं तो ठीक है, इस आवाज को अपने साथ नींद में ले जाइए, क्योंकि कुछ आवाजें खबर नहीं होती, वे साथ होती हैं। अब एक आखिरी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे नींद को आने दीजिए, अरिजीत सिंह की आवाज के साथ। लेखक की निजी बात। और ये एक छोटा सा सफर था मेरा अरिजीत सिंह के लिए, क्योंकि मैं इनका फैन हूँ। इनके नए गानों का नहीं बल्कि उस अरिजीत सिंह का जिसे मैंने पहली बार टीवी के गुरुकुल सिंगिंग रियलिटी शो में सुना था। जो आवाज वहां सुनी थी वो फिर दोबारा कभी सुनने को नहीं मिली। शायद वही खालिसपन था, वही सवाल, मैं कैसा गाता था, मेरी असली आवाज क्या थी और अब मैं क्या गा रहा हूँ। खैर, क्या आप जानते हैं वो कौन सा गीत था जो रियलिटी शो में अरिजीत सिंह ने गाया था? आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और जल्द मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।